एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, दैट इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। यानी देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ वन लेटर, और वो क्या है, इसमें यूज हुआ है ए इन द स्पेलिंग एंड इन दिस वन यू कैन सी द वर्ड ई बीइंग यूज्ड, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से ए और ई के डिफरेंस की वजह से क्या दोनों वर्ड्स डिफर करते हैं, या देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज समथिंग वी विल गेट टू नो इन टुडेज वीडियो। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। दोनों बहुत अलग वर्ड्स हैं, दोनों को आप एक साथ यूज कर ही नहीं सकते हो। हालांकि स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट देयर इज जस्ट अ छोटा सा डिफरेंस, बट उतना ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों की मीनिंग्स में। क्लियर? सो स्पेलिंग डिफर्स जस्ट बाय वन लेटर, बट यस द मीनिंग डिफर्स बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और वही हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। तो इनमें से एक वर्ड है ना जो बात कर रहा है कि देयर इज नो मोशन, लाइक कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल स्थिर है कोई, या स्टिल है। स्टिल का मतलब क्या होता है? STILL, मतलब देयर इज नो मोशन, राइट। सो दैट इज समथिंग जो कि मीनिंग है ऑफ वन ऑफ दीज वर्ड्स। और इनमें से एक है जो बात करता है अबाउट द डिफरेंट इक्विपमेंट्स और डिफरेंट मटेरियल्स दैट वी यूज, जो कि हम स्टेशनरी की दुकान से खरीदते हैं ना, दैट इज द वन जो बात कर रहा है एक वर्ड की। नाउ विच वन इज टॉकिंग अबाउट देयर इज नो मोशन एंड विच वन इज टॉकिंग अबाउट द स्टेशनरी मटेरियल। देख सकते हो ना, ये सारी चीजें से हम स्टेशनरी कहते हैं, यही हम देखने वाले हैं इन टुडेज वीडियो, एंड ऑब्वियसली वी विल डिस्कस देयर मीनिंग। साथ ही साथ हम देखेंगे द एग्जांपल्स सो दैट आपको एक बहुत प्रॉपर वाइडर व्यू मिल पाए, एंड देन वी विल सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन। लाइक वी विल सी टू काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस, वन इज गोइंग टू बी द ट्रांसलेशन, अदर वन वुड बी द चूज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज, सो दैट आपका एक बहुत ही प्रॉपर व्यू क्रिएट हो पाए regarding these two words, and definitely you don't get confused for them or confused related to them anytime in your life. So that is something we are going to do in today's video, discuss the difference, जो कि है one word that is going to tell you about there is no motion, and the other one which is talking about these things जिन्हें हम कहते हैं stationary material. Clear? Okay. Number one is stationary with a A, ठीक है, ARY. This means not moving or not चेंजिंग। देखो कई लोग होंगे जिनको ना नॉट मूविंग वाला मीनिंग तो पता होगा, बट कुछ लोग हैं जो नॉट चेंजिंग वाला मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, तो इनको ना हम अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशनरी, जिसमें ऑब्वियसली ए है इन द स्पेलिंग। इसका मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर, नो मोशन, नो मूवमेंट, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी। जैसे अगर आप अभी जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनमें से कोई भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स में पढ़ लिया है अबाउट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। ऐसा होता है कि देयर इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है, तो वी राइट कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज वो चल नहीं रहा है ना। तो वो हो जाता है एक, तो वो कुछ जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएंगे उस पॉइंट से। जिनको नहीं पता, दे मस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ की जो रुकी हुई है, जो आगे नहीं बढ़ रही है, वो कोई गाड़ी हो, वो कोई कंडीशन हो, वो कोई थिंकिंग प्रोसेस हो, हर एक चीज़ में हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्टेशनरी। वो प्रोग्रेस हो, जैसे अगर कोई है जो 50 सालों से उसी नौकरी में है, उसी प्रोफाइल पे है, और सैलरी भी उतनी है, ऐसा होता नहीं है, मतलब जनरली मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई इंक्रीमेंट ही नहीं है, तो मतलब पर्सन का क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हो रही है क्या? नो, तो वो क्या हो जाता है? स्टेशनरी। तो एक तो हम बात कर रहे हैं लाइक जनरल नॉट मूविंग की, जैसे कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो वो मूव नहीं कर रही है। जैसे अगर यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे पड़ी हुई है, सपोज ये स्मार्ट बोर्ड चल रहा है क्या, इट्स स्टेशनरी, इट्स नॉट मूविंग एंड इट कैन नॉट इवन मूव, तो दैट इज समथिंग जो बात कर रहा है ऑफ नो मोशन। एंड द अदर मीनिंग इज ऑफ द वर्ड स्टेशनरी, जो बात करता है नॉट चेंजिंग। अगर किसी का कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, कुछ कंडीशन सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही है, कोई भी पर्सन है जो आगे बढ़ नहीं पा रहा है मतलब लाइफ में, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई क्या है, स्टेशनरी है, इनकी प्रोग्रेस तो है ना। या जो कंट्री है वो तो स्टेशनरी हो गई है इस एस्पेक्ट में, बिकॉज देयर इज नो चेंज दैट वी कैन सी, तो वो हो जाता है वर्ड स्टेशनरी। डन। सो दैट इज समथिंग जो आपको समझना है, दो मीनिंग्स। अगर हम बात करें नॉट मूविंग की, तो इसको हम क्या बोल देते हैं हिंदी में? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? कोई भी मूवमेंट नहीं, बिल्कुल कुछ चलना फिरना कुछ हो ही नहीं रहा है, इट्स लाइक नो मोशन, दैट इज समथिंग जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी। सो इट मीन्स स्थिर इन हिंदी। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस सर्टेन एग्जांपल्स। नंबर 1, वेट अंटिल द बस इज स्टेशनरी बिफोर यू गेट ऑफ। ये जो चीज़ है ना, ये हम बहुत ज़्यादा, हमें हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं या फिर हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं
जब वो लोग पहली बार स्कूल बस से ट्रैवल कर रहे हो। बिकॉज क्या होता है ना, अगर बच्चा जो है मतलब ऑब्वियसली पहले तो ड्राइवर अंकल या कंडक्टर अंकल ध्यान रखते हैं कि कौन उतर रहा है सही से या नहीं, बट फिर भी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भाई जब तक बेटा बस रुके नहीं ना तब तक उतरना मत। ऑब्वियसली उसमें भी एक साइंटिफिक फिनोमिनन काम करता है, आप अगर उतर गए उसमें तो ऑब्वियसली आप गिर जाएंगे, आपको चोट लगेगी एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। तो जब ये सिखाया जाता है बच्चे को कि जब तक बस स्टेशनरी ना हो, यानी बस जो है वो रुक न जाए, कोई मोशन है ही नहीं बस में, इट कंप्लीटली स्टॉप्स, तब तुम बस से बाहर उतरोगे, यू गेट ऑफ, OFF यानी बाहर आना, राइट। तो यहां पे आई होप यू अंडरस्टूड कि बात क्या कर रहे हैं, वेट अंटिल द बस स्टॉप्स, है ना। सो टू गेट ऑफ द बस यू नीड टू स्टॉप अंटिल द बस, सॉरी यू नीड टू गेट ऑफ अंटिल द बस स्टॉप्स, है ना, या आफ्टर द बस स्टॉप्स। तो यहाँ बस के स्टॉप होने की बात है कि देयर इज नो मोशन, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टेशनरी। किसके साथ, स्टेशनरी विद ए, डन, ओके। द स्टार्स अपीयर स्टेशनरी बिकॉज दे आर सो फार अवे। हमको ऐसा लगता है कि तारे चलते नहीं हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। सो व्हेन देयर इज समथिंग जो हमसे बहुत दूर है, हमको लगता है कि उसका कोई मूवमेंट ही नहीं होता, उसमें कोई मोशन ही नहीं होता, वो स्थिर होते हैं, तारे वहीं पे होते हैं, दे डोंट मूव। सो दैट इज समथिंग जो हम वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, ARY। नाउ दिस इज द एक्चुअल रीजन कि स्टार्स मूव करते कि नहीं करते उसमें मत जाओ, अभी बात हो रही है वर्ड यूज करने की। तो यहाँ क्योंकि आप बोलना चाह रहे हो कि जो तारे हैं वो रुके हुए रहते हैं, ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, क्लियर। नेक्स्ट इज एवरीबडी सिटिंग ऑन अ स्टेशनरी बाइसिकल, या फिर इन माई कॉलोनी एवरी बॉय या गर्ल, या फिर बोल सकते हैं इन माई कॉलोनी ऑल द यंगर बॉयज सिट ऑन दिस स्टेशनरी बाइक। यानी ऐसी होता है ना, आप जैसे अगर कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आप किसी दुकान पे गए, आपकी मॉम जो है शॉपिंग कर रही है या कुछ खरीदने या कुछ पूछने गई हैं और आप थक गए हो, तो आपको जो भी दिखता है ना, अगर वहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ बेंच और अ चेयर और स्टफ लाइक दैट, तो कोई भी ऐसे गाड़ी रखी हुई है तो हम उस पर बैठ जाते हैं, है ना, जो फिर बाद में अंकल आके बोलते हैं बेटा उतरो मेरी गाड़ी है, मेरे को जाना है, यू आर लाइक अंकल अभी आना था। सो वो जो है ना गाड़ी वो रखी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्ड स्टेशनरी, डन। सो क्या हो जाता है यहाँ पे, एवरीबडी सिटिंग ऑन अ स्टेशनरी बाइसिकल, यानी एवरीबडी सिटिंग ऑन अ बाइसिकल विच इज नॉट मूविंग। तो ARY वाला स्टेशनरी इज व्हाट, नॉट मूविंग। नेक्स्ट इज ये वाला जो है ना, नॉट चेंजिंग, वो मीनिंग आपको यहां मिलेगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विथ नॉट changing, and these three examples were about no motion. क्लियर। सो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इन तीनों सेंटेंसेस की, ये बात कर रहे हैं कि कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन ही नहीं है, स्थिर है बिल्कुल, तब आप बात कर सकते हो वर्ड स्टेशनरी की विद द ए। बट जब हम बात कर रहे हैं नॉट चेंजिंग, लाइक समथिंग इज नॉट चेंजिंग, कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, तब भी हम वर्ड यूज करते हैं स्टेशनरी। कैसे, सम कंट्रीज हैव स्टेशनरी पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, कितने लोग हैं वहां पर, है ना। सो कुछ कुछ कंट्रीज हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो वहीं पे रुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, लाइक बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, या फिर बहुत पॉपुलेशन कम हो रही है, डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट से, नहीं, बोथ आर लाइक बैलेंस्ड। तो यहाँ की जो कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बहुत स्थिर है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन मूव कर रही है, इसके बात नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन का नंबर चेंज ही नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे क्या बात हो सकती है, वर्ड स्टेशनरी। तो अगेन क्या आपको नॉट चेंजिंग के लिए दूसरा कोई स्टेशनरी वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्या आप ERY यूज करोगे, नो। सो कोई भी मीनिंग आपको चाहिए इन दोनों में से, दैट इज रिलेटेड टू नो मूवमेंट, नो मोशन, या फिर यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड स्टेशनरी विथ ए, डन, ओके। सो दिस इज हाउ यू गॉट दी बोल सकते हैं द फर्स्ट वर्ड्स मीनिंग, दैट इज ARY वाला स्टेशनरी का मतलब क्या। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टेशनरी विथ E। अब तो आई होप आपको क्लियर ही हो गया है। तो जब भी आप कोई स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो, ठीक है, और वहां लिखा हुआ है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि देर आर 2 बोर्ड्स, ठीक है, इसको ना डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 बोर्ड्स हैं। एक बोर्ड पे जो अंकल हैं वो आपसे पूछने आए, बेटा बता दो मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मतलब क्या सही है इसमें से। तो जो अंकल हैं उन्होंने लिखा है, अंकल का नाम है बबलू, तो वो लिख रहे हैं बबलू स्टेशनरी शॉप, और दूसरे बोर्ड पे अंकल लिख रहे हैं बबलू
ठीक है। तो ये जो अंकल है वो आपसे ऐसे बोल रहे हैं, बेटा बड़ा कंफ्यूजन है जिंदगी में, समझ नहीं आ रहा है कौन सी वाली स्पेलिंग सही है, बता दो बेटा, ARY रखना है कि ERY रखना है। तो आपको पता ही नहीं है तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा हाँ यार ये तो मैंने कभी नहीं सोचा 2 वर्ड्स हैं। तो इसीलिए हम डिफरेंस पढ़ते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे जो कंफ्यूजन होते हैं ना वो हमको दूर करना है, ताकि हम कभी भी ना ऐसे नहीं सोचे कि हमारा सेंटेंस गलत तो नहीं है, स्पेलिंग गलत तो नहीं है, बिकॉज यू शुड नो विच वर्ड यू आर यूजिंग एंड हाउ यू हैव टू यूज इट। तो यहाँ पे आप अंकल को क्या बोलोगे, अंकल आपको नहीं पता ARY थोड़ी होता है, इसका मतलब होता है कि दुकान रुकी हुई है, कहीं नहीं भाग रही। तो अंकल दुकान थोड़ी भागती है, आप बात कर रहे हैं कि स्टेशनरी के आइटम्स रखते हो आप अपनी दुकान पे। सो प्लीज अंकल जाइए और सेकंड वाला बोर्ड बनवाइए। एंड दिस इज अंकल विल बी खुश, बबलू अंकल इज वेरी खुश। एंड फिर वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है, स्टेशनरी जो है वो मुझे ERY लिखना है, ना कि ARY। आई होप आपको ये जो बोर्ड है ना, थोड़ा सा गंदे से तरीके से लिखा हुआ था, बट ठीक है, ये बोर्ड आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। एंड यू विल बी लाइक हाँ मुझे पता है अंकल कौन सी वाली स्पेलिंग जो है वो सही है। ठीक है, तो अगर कोई आसपास की दुकान है स्टेशनरी की जहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आपको पता है कि उसमें क्या गड़बड़ है ना। ओके, तो हम आ जाते हैं बैक टू आवर वर्ड दैट इज स्टेशनरी विद द E। नाउ वी नो कि जहाँ पे भी हम ये पेंसिल, रबर, पेंट कलर्स, वाटर पेपर्स, चार्ट पेपर्स, वाटर पेपर नहीं वाटर कलर, चार्ट पेपर्स, या जो भी चीज़ें हैं है ना, स्कूल का लंच बॉक्स, देन बुक्स, देन नोटबुक्स, एवरीथिंग, जो भी हम जहाँ से खरीदते हैं उस शॉप को हम बोलते हैं स्टेशनरी शॉप, क्योंकि ये जो इतनी चीज़ें अभी मैंने बताई ना उन सबको ही कहा जाता है स्टेशनरी। क्लियर? सो स्टेशनरी इज राइटिंग इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल पेन्स, पेंसिल्स, पेपर, एनवेलोप्स, चार्ट्स, कलर्स, एनीथिंग, एवरीथिंग ऑफ दिस जो भी इस दुकान में मिलता है, दैट इज नोन एज व्हाट, स्टेशनरी। क्लियर? सो स्टेशनरी का मतलब कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं ना रोजमर्रा की लाइफ में, स्कूल के टाइम पे लिखने के लिए या कलर करने के लिए, स्टफ लाइक दैट। डन? ओके। स्टेशनरी इज लेखन सामग्री इन हिंदी। तो इसके लिए जो बहुत ही प्यारा सा हिंदी वर्ड है वो क्या है कि स्टेशनरी जो है, जो हम आइटम्स की बात करें अभी, उन सबको हम कहते हैं लेखन सामग्री, बिकॉज इट इज नॉट ओनली लिखने के लिए बट एक जनरल वर्ड उसको दे दिया है। डन? चलिए अब हम सेंटेंसेस देखते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ARY यूज करना है कि ERY, या फिर प्रॉपरली यूज हुई है कि नहीं स्पेलिंग। सो फर्स्ट वन इज इफ यू नीड मोर स्टेशनरी काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो अभी अभी हमने एक बबलू अंकल की हेल्प की ना, उन्होंने क्या किया, बोर्ड दिया था हमको एंड वी टोल्ड हिम कि स्टेशनरी की क्या स्पेलिंग है अंकल जो आप अपनी दुकान के बोर्ड पे लगवा सकते हैं। अब बबलू अंकल हमारे पास आए, उन्होंने बोला बेटा देखो मैंने ना दुकान तो खोल ली है बट कैसे पता चले लोगों को, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं पैम्फलेट्स वगैरह बनवाऊंगा। अब तुम देख लो ये पैम्फलेट पे मैंने सब कुछ लिखवा दिया है, सब कुछ सही है कि नहीं, स्पेलिंग वेलिंग की गड़बड़ तो नहीं है। आपने लिया, आपने पैम्फलेट में पढ़ा कि नीचे लिखा हुआ है इफ यू नीड मोर स्टेशनरी काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। बबलू अंकल ने नाम वाम लिख दिया दुकान का, है ना, बबलू स्टेशनरी शॉप, फिर उन्होंने सारी लिस्ट बता दी एंड लास्ट में उन्होंने ये लाइन लिख दिया। अब इस लाइन में आप चेक क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको चेक करना है स्टेशनरी की स्पेलिंग। एंड इस बार बबलू अंकल ने गलती नहीं की है, उन्होंने बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है ERY, कि अगर आपको कोई भी ऐसे और राइटिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत है काइंडली आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। राइट? सो आपने बोला वाह बबलू अंकल इस बार तो आपने गलती नहीं करी, एंड वो बोलेंगे हाँ बेटा आपने तो बताई थी बोर्ड की स्पेलिंग, सो यू नो कि ERY जो है वो क्या है, परफेक्ट। डन? ओके। नेक्स्ट इज दे सेल स्टेशनरी एंड stuff. Now somebody is like, somebody asked you कि hey do you know who बबलू अंकल is, और आपने बोला हाँ पता है बबलू अंकल कौन है, तो उन्होंने बोला मैंने सुना उन्होंने कोई दुकान खोली है, क्या है भाई उनकी दुकान किस बारे में है, एंड यू विल बी लाइक कि बबलू अंकल की जो दुकान है इट्स अ स्टेशनरी शॉप, या फिर दे सेल स्टेशनरी एंड स्टफ। तो जितनी भी हमारी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीजें जो है बबलू अंकल की दुकान पे मिलती हैं। सो दिस इज हाउ यहाँ पर भी ये जो ERY है it's perfect. Done? Next is she works in the stationery department of a big store. Suppose somebody asked कि आपकी फैमिली में कौन है, क्या करते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं ना सब लोग, तो आपने बोला कि हाँ मेरी फैमिली में मेरे पापा मम्मी और मेरी सिस्टर हैं एंड स्टफ लाइक दैट, मेरी सिस्टर मुझसे इतनी एल्डर हैं, मतलब इतनी बड़ी हैं, एंड शी वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट। किसी ने पूछा वेयर डज शी वर्क, सो यू आर लाइक कि शी वर्क्स इन द स्टेशनरी डिपार्टमेंट ऑफ अ बिग स्टोर। तो एक बहुत बड़ी सी स्टोर है, दुकान है, और उनका एक स्टेशनरी डिपार्टमेंट है। ठीक है, उस स्टेशनरी डिपार्टमेंट में मेरी सिस्टर काम करती है। सो दिस इज हाउ आपने क्या वर्ड यूज किया, स्टेशनरी ERY, यानी रुका हुआ डिपार्टमेंट नहीं, आप बोलना चाह रहे हो जहां पर ये जो भी लेखन सामग्री वो मिलती है उसका जो डिपार्टमेंट है वहां पर मेरी सिस्टर काम करती हैं, जॉब करती हैं। डन? सो दिस इज हाउ यहाँ पर भी ERY जो है वो परफेक्टली सूटेबल है। लास्ट वन इज ही बॉट सम स्टेशनरी एट द स्कूल स्टोर। भाई उसने कुछ स्टेशनरी का सामान कहाँ खरीदा, स्कूल की जो दुकान है, स्कूल का जो स्टोर है वहां पर, बिकॉज ही फॉरगॉट टू बाय द डिफरेंट स्टेशनरी, जो कि मैम ने डायरी में लिख के दिया था, तो उसने वो सारी चीजें कहाँ से खरीदी, स्कूल के स्टोर से। डन? सो दिस इज हाउ आपको ध्यान रखना है कि आप बात किसकी कर रहे हो, या तो आप बात कर रहे हो किसी ऐसी कंडीशन की जो चेंज ही नहीं हो रही है, या आप बात
बात कर रहे हो किसी भी ऐसी चीज की जो मूव नहीं कर रही है, जो रुकी हुई है, स्थिर है, तब तो आप यूज करोगे स्टेशनरी, जिसमें ए आता है स्पेलिंग में। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लेखन सामग्री, जो दुकानें होती हैं स्टेशनरी की, दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड ERY। और इसे आप याद रख सकते हो, अगर आप वो बबलू अंकल वाला जो बोर्ड है उसको याद रख लेते हैं जो मैंने बताया है, डेफिनेटली आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। डन, ओके। अब कितना क्लियर हुआ ये टॉपिक, ये तो तभी समझ आएगा जब आप एक्सरसाइजेस इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड सॉल्व कर पाएंगे। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी जब आप हिंदी में कोई दो सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो, अब दोनों में कौन सा वाला स्टेशनरी वर्ड है जो आपको यूज करना है आपके इंग्लिश सेंटेंस में, वो थोड़ा कंफ्यूजन अगर होता है, देन डेफिनेटली दिस इज द क्योर फॉर दैट कि आप किस तरीके से उसके साथ डील कर सकते हो। सो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो कहता है, दुर्घटना को देखने के लिए भीड़ केंद्र में स्थिर खड़ी रही। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या कोई भी अनफॉर्चुनेट सा कोई इंसिडेंट हो गया, पीपल विल बी लाइक, मस्त एक क्राउड बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, दे विल बी लाइक फोन वोन के साथ, आज हमने एक्सीडेंट देखा है ना, व्लॉगिंग चालू हो जाती है, दे आर नॉट लाइक मदद कर देना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट। तो वही एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको यहाँ मिल रही है सेंटेंस में। तो क्या कहा जा रहा है कि दुर्घटना मीन्स एक्सीडेंट, उसको देखने के लिए टू सी, टू वॉच, जो भी आपको लिखना है। भीड़ यानी क्राउड, राइट, केंद्र यानी सेंटर, और स्थिर खड़ी थी, स्थिर मतलब रुकी हुई, यानी जो भीड़ है, जो क्राउड है, दे वर नॉट मूविंग, दे वर स्टैंडिंग स्टिल, राइट। तो यहां पर आपको वर्ड यूज करना है या तो ARY वाला स्टेशनरी या फिर ERY। तो हमको पता है बबलू अंकल की दुकान का ERY है, तो हमको यहाँ पर थोड़ी वो बात करनी है लेखन सामग्री की तरह खड़े थे, नो, यू आर टॉकिंग अबाउट दे वर नॉट मूविंग, सो यू विल गो फॉर द वर्ड ARY। सो द सेंटेंस विल बिकम, The crowd remained stationary in the center to watch the accident। तो ये जो stationary है ARY, this is the perfect word for the word स्थिर in the Hindi, clear? Okay. Next है, वह एक बहुत महंगी stationery में गई। Suppose somebody wanted to buy कुछ भी ऐसा सामग्री, notebook, books and stuff like that, और आप उनको बोल रहे हो कि देखो बबलू अंकल की दुकान पे जाओ, पहचान है, कम कर देंगे प्राइस, है ना, सस्ते में देंगे सामान। बट नहीं सुना मोहतरमा ने, एंड शी वेंट टू अ एक्सपेंसिव शॉप। तो कौन सी शॉप है वो, ARY वाली स्टेशनरी की ERY? ERY, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, शी वेंट टू अ वेरी एक्सपेंसिव स्टेशनरी, दैट इज विथ अ E। नेक्स्ट इज, यातायात धीमा और धीमा हो गया जब तक कि वह स्थिर नहीं हो गया। मतलब बहुत ज्यादा हिंदी है, यातायात मतलब होता है ट्रैफिक, ठीक है। तो आपको ना अच्छे वर्ड्स भी मिलते हैं यहाँ पे, पता होना चाहिए, हिंदी मातृभाषा है, सो यू मस्ट नो हिंदी वर्ड्स ऑल्सो, इट्स अ गुड एंड इट्स अ लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज यू शुड नो, अच्छी बात है लैंग्वेज सीखना। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यातायात क्या हुआ, धीमा हो गया, तो मतलब जो ट्रैफिक है वो स्लो होता गया। धीमा और धीमा मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं, सो स्लोअर एंड स्लोअर। फिर बात हो रही है जब तक कि वह स्थिर नहीं हो गया, स्थिर मतलब रुक नहीं गया, मतलब द ट्रैफिक वॉज लाइक स्टिल, अब तो रुकी जाओ, कुछ है ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ड ARY की ERY? So it's going to be ARY because हम रुकने की बात कर रहे हैं, there is no motion. So the traffic got slow and slower until it was stationary. Done? Okay, चलिए। नेक्स्ट है, स्कूल में स्टेशनरी और लिफाफे भेजें। ये कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है कि भाई स्कूल में भेज देना, क्या, स्टेशनरी और लिफाफे यानी एनवेलप्स। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्टेशनरी यानी जो राइटिंग इक्विपमेंट्स है, जो लेखन सामग्री, उसकी बात हो रही है, करेक्ट। सो कौन सी स्पेलिंग यूज करोगे, ERY। सो दिस विल चेंज टू सेंड स्टेशनरी एंड एनवेलप्स टू द स्कूल। डन, ओके। लास्ट वन इज, वह एक स्थिर वाहन के पीछे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त का मतलब होता है कि एक्सीडेंट हो जाना या क्रैश हो जाना, ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज दुर्घटनाग्रस्त। अब वह एक स्थिर वाहन, वाहन मीन्स अ व्हीकल, स्थिर मीन्स रुका हुआ, ठीक है, नॉट मूविंग। तो आप किसकी कौन सी स्पेलिंग यूज करोगे, ARY की ERY? ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द वर्ड ARY। सो दिस इज गोइंग टू चेंज टू, ही क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ अ स्टेशनरी व्हीकल, यानी कोई गाड़ी रुकी हुई थी और उसकी गाड़ी जो है वो उसी गाड़ी में ठुक गई, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो कि हम ARY स्टेशनरी बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ARY की ERY। अब फाइनल जो हमारी एक्सरसाइज है ना, जो सब क्लियर कर देती है कि आपको कितना ज्यादा पता है इन वर्ड्स के बारे में, वो है सबसे प्यारी मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स जस्ट सी कौन सा ऑप्शन कहाँ पे फिट बैठता है। दिस ईयर मेनी स्टोर्स ऑफ द बुक ब्लैंक वर क्लोज्ड। तो इस साल बहुत सारी स्टोर्स या दुकानें किसकी, बुक स्टेशनरी विद ए या स्टेशनरी विद ई, वर क्लोज्ड, बंद कर दी गई। तो हमें पता है बुक्स कहाँ मिलती हैं, स्टेशनरी पे, बट कौन सी स्टेशनरी, रुका हुआ कि जो लेखन सामग्री उसकी बात कर रहे हो। सो ऑब्वियसली जो राइटिंग इक्विपमेंट्स है उनकी बात कर रहे हो। दिस इज गोइंग टू बी बबलू अंकल वाली स्पेलिंग, जो कि क्या है, ERY, राइट। सो आप क्या बोलेंगे कि इस साल बहुत सारी बुक स्टेशनरी स्टोर्स जो हैं वो बंद हो गई। डन, ओके।
नेक्स्ट वन इज he was advised to stay blank until the bomb squad arrived. सपोज कहीं पे पता चला किसी को, ऐसे मूवी का सीन याद कर लो, मतलब बस तो हीरो जो हैं उनको बॉम्ब वॉम्ब लगा दिया, एटॉमिक बॉम्ब है ना, और फिर जैसे ही क्या होता है, राइट टाइम पे आ जाता है कोई ना कोई, हीरो का भाई आ जाता है बचाने. सो वो क्या बोलेगा भाई हीरो को कि भाई रुक जाओ मूव मत करो, नहीं तो जो एटॉमिक बॉम्ब इट कैन एक्सप्लोड. सो दे विल बी लाइक कि रुक जाओ, डोंट मूव. करेक्ट. सो डोंट मूव के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, ARY कि ERY? ऑब्वियसली यू विल गो फॉर स्टेशनरी विथ A, दैट इज मूव मत करो, थोड़ा भी मोशन मत शो करो. सो he was advised to stay stationary with A until bomb squad arrived. जैसे ही बॉम्ब स्क्वाड जो कि वायर्स वगैरह कट करते हैं ना, दे जस्ट क्या करते हैं, मतलब बंद कर देते हैं वॉर्ड्स को, है ना, तो उस तरीके से द पर्सन वॉज एडवाइज टू रिमेन स्टिल, डू नॉट मूव. तो वहां पे वर्ड आ जाता है ARY. डन. ओके, चलिए थर्ड वाला जो वर्ड है दैट इज सम ब्लैंक कंपनीज प्रोड्यूस पेपर स्पेसिफिकली फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स. कुछ कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज, रुकी हुई कंपनी की जो स्टेशनरी का सामान मिलता है वो वाली कंपनीज जो कि प्रोड्यूस करते हैं पेपर, दे मेक पेपर स्पेसिफिकली, स्पेशली ये पेपर बनता है किसके लिए, ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए. मतलब अगर आप स्टेशनरी की शॉप पे चले जाओ, बहुत प्यारे प्यारे ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप कौन सी स्टेशनरी की बात कर रहे हो, ERY. सो द वर्ड इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर B, जो कि इस ब्लैंक में बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है. डन. ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज ब्लैंक कार्स इन अ ट्रैफिक जैम कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. क्या दिया हुआ है, कौन सी कार्स, मतलब जो स्टेशनरी कार है, लेखन सामग्री की रुकी हुई कार्स जो कि ट्रैफिक जाम में, मतलब जब ट्रैफिक हो जाता है, कुछ लोग होते हैं ना कि भाई जब पता है कि ट्रैफिक सिग्नल है या ट्रैफिक जाम है, आपको पता है कि वहां पे आपको रुकना पड़ेगा फॉर 150 सेकंड्स या 130 सेकंड्स. कुछ लोग होते हैं जो बंद ही नहीं करते गाड़ी को. इफ यू कैन डेफिनेटली डू इट, है ना, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है ना, पोल्यूशन हो रहा है. सो दे आर ऑलवेज लाइक द पर्सन इज एडवाइज्ड कि आप अगर कभी ट्रैफिक में हो या फिर आप कभी ट्रैफिक सिग्नल के इधर खड़े हो एंड यू नो कि थोड़ा टाइम है, सो यू कैन डेफिनेटली स्विच ऑफ योर व्हीकल सो दैट पोल्यूशन ना हो. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रुकी हुई गाड़ी की, रुके हुए व्हीकल्स की. सो यू विल गो फॉर द वर्ड ARY, ना कि स्टेशनरी की दुकान, है ना. सो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेशनरी कार्स इन अ ट्रैफिक जैम कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. डन. ओके, नेक्स्ट इज दे सोल्ड मेडिसिन, टॉय ट्रेन्स, बुक्स एंड ब्लैंक. तो भाई वो जो उनकी दुकान है वो सब चीज़ें जो कि मेडिसिन हो गई, दवाइयाँ हो गई, खिलौने हो गए, ट्रेन, टॉय ट्रेन्स हो गई, ठीक है, खिलौने वाली ट्रेन हो गई, बुक्स एंड ब्लैंक एंड स्टेशनरी, है ना. तो यहाँ पे कौन सा स्टेशनरी, मतलब वो क्या बेचते हैं, रुकी हुई चीजें कि जो स्टेशनरी, लेखन सामग्री, ऑब्वियसली ERY, राइट, जो बबलू अंकल की दुकान का नाम था. सो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, दैट इज स्टेशनरी विथ E. डन. ओके, नेक्स्ट इज द क्लाउड्स रिमेन्ड ऑलमोस्ट ब्लैंक फॉर अबाउट एन आवर. 1 घंटे तक जो बादल हैं वो कैसे रहे, वो रुके हुए थे, स्टेशनरी विद A कि वो लेखन सामग्री थे. ऑब्वियसली क्लाउड्स कैसे बन जाएंगे ना लेखन सामग्री, एनिमेटेड मूवी थोड़ी चल रही है. सो दिस इज गोइंग टू बी ARY, यानी रुके हुए थे. सो द क्लाउड्स वर नॉट मूविंग फॉर अबाउट एन आवर. डन. ओके, so with this we have finally come to an end of the topic, that is what's the difference between stationary with a A and stationary with a E. I hope ये एक छोटा सा difference बट बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा कि आप कब यूज करेंगे ARY एंड कब यूज करेंगे ERY. आई होप दिस वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग लेक्चर फॉर यू एंड you understood everything. But before we end this video, एक और चीज़ है जिसे हमें हमेशा की तरह डिस्कस करना है, that is आप कभी भी YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप YouTube पे जाते हो, यू सर्च मैग्नेट ब्रेन, सर्च फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक इन सब्जेक्ट एंड आप उससे नोट्स बनाते हैं, यू स्टडी फ्रॉम इट. बट कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत सर्च कर रहे हैं बट नहीं मिल पा रहा आपको, दैट डजंट मीन कि हमने वो पढ़ाया नहीं है. इसका मतलब ये है कि शायद हाँ ठीक है दिक्कत आ रही है ढूंढने में, बट डोंट वरी, वी रियली अंडरस्टैंड दैट द टाइम इज वेरी प्रेशियस for you, everybody's time is very precious, so we don't want that you should waste your this precious टाइम एंड इसी के लिए वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू. करना क्या है आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है magnetbrains.com विच इज़ द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल. सो आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट को और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले हो जाता है. ना ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें आपको सारी क्लासेस मेंशन हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. अब आप जिस भी क्लास का टॉपिक
कवर करना चाहते हो, सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आपको बस उस क्लास पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, आप क्लास 10th पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लास पे क्लिक करेंगे आपके सामने उस क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब जब डिस्प्ले हो जाएंगे आपके सामने। क्लियर? नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जिसके सेक्शंस आप देखना चाहते हो, सो दैट आप उस टॉपिक को पढ़ पाएं जिसके लिए आप आए हैं वेबसाइट पे। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड या यू डिसाइड कि हाँ भाई मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सपोज यू वांट टू स्टडी इंग्लिश, तो आप क्या करोगे, आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे। जैसे आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी सेक्शंस हैं इंग्लिश के वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द सेक्शन जो आप पढ़ना चाहते हो। देखो आपके सामने ग्रामर है, रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग स्किल्स है, आपके पास लिटरेचर का सेक्शन है। अब आपको क्लिक करना पड़ेगा आपको जो भी टॉपिक उस दिन के लिए पढ़ना है। सपोज यू वांट टू स्टडी द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल क्लिक ऑन द फर्स्ट बुक, दैट इज द फर्स्ट फ्लाइट। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको सारे चैप्टर्स की लिस्ट आ जाएगी एंड यू विल क्लिक ऑन द फर्स्ट चैप्टर अगर आपको वो पढ़ना है तो। सो एज यू क्लिक ऑन अ लेटर टू गॉड विच इज द टाइटल ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर, आपके सामने उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो बिगिन हो जाएगा एंड यू कैन इजीली मेक द नोट, स्टडी फ्रॉम दिस एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। वंस यू आर डन विद दिस, अब आपका डिसीजन है आपको वापस इंग्लिश के दूसरे सेक्शंस को पढ़ना है या you want to change the class or the subject. For that what you have to do is आप क्लिक करोगे क्रॉस आइकॉन पे, you will get the previous sections again displayed in front of you और आपको क्लिक करना है on the section or the chapter that you want to study. अगर क्लास और सब्जेक्ट चेंज करना है डेफिनेटली आप बैक बटन पे क्लिक कीजिए and you will get again the option to select the class or the subject and you will reach the respective video just following the steps that I have just discussed. Clear? So I hope this is going to make your the search वाला जो एक part है very easy and you will not miss out any videos. Clear? Okay. So with this we have finally come to an end of what's the difference between both stationery with the A and E1, the word stationery. Okay, and if you are clear with it, now you have no more confusion, then definitely आपको क्या करना है, you have to give a big fat thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can ताकि सभी का confusion clear हो पाए and also share about Magnet Brains with as many students as you can so that सभी को free education मिल पाए. And yes, if you don't miss, want to miss out any update of our channel, definitely you have to subscribe to Magnet Brains. And with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, with this we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.